जीवन में अपना करियर हमें खुद चुनना होता है दोस्तों। और अगर ऐसा करने में हम असफल हो जाते हैं तो करियर हमको चुन लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन में हम जब सेट हो जाते हैं तो या तो बाय चॉइस सेट हो जाते हैं या तो बाय चांस हो जाते हैं। बाय चॉइस मतलब आप लोग अपना करियर को चुन रहे हो। जैसे कि हाँ, मुझे फार्मासिस्ट बनना है, वरना करियर आपको चुन लेगा। मतलब यार मुझे तो एमबीबीएस बनना था, मुझे तो इंजीनियर भाई, ये कहाँ मैं फार्मा फील्ड में आ गया यार, पता नहीं। तो देखिए, इन दो चीज़ों में, करियर बाय चॉइस सेट होने में या फिर बाय चांस सेट होने में कितना फासला है। दोनों लोग मेहनत करके आते हैं, लेकिन एक की मेहनत जो होती है पूरी स्मार्टनेस से होती है दोस्तों। तो आप भी अगर अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन दो, एक सही स्मार्टनेस दो, तो आपकी भी मेहनत रंग लाएगी और आप भी आपका करियर बाय चॉइस सेट कर सकते हो दोस्तों। बहुत कम लोग होते हैं इसमें सफल हो जाते हैं, वो कि अपना करियर बाय चॉइस सेट कर लेते हैं। जी, मेरा नाम है विकास बुपिनवार। फार्मानोट्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट्स को लेकर के, कि इसको कैसे हमने देखना चाहिए, कैसे इसको हमने कंट्रोल पाना है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि इस सब्जेक्ट को हम आसानी से पढ़ सके, इसे आसान सब्जेक्ट समझ सके दोस्तों। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लाइफ के, तो उस वक्त के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। शायद आप लोगों में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट होंगे, जिनमें पोटेंशियल तो बहुत होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को ना समझ पाने की वजह से वो अपने करियर को ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर करूँगा जिससे आपको थोड़ा उभरने में काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो ये तब की बात है जब हम फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सोच तो कुछ अलग होती है, हमें कुछ अलग बनना होता है और हम यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही आते हैं तो कोई सब्जेक्ट की तरह हम उतने इंटेंशन से नहीं देखते, बस है कैजुअली लेते हैं हर चीज़। तो उन्हीं कई सारे सब्जेक्ट्स में हमें एक मिलता है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में होता क्या है, कई सारी ये जो प्लांट्स है, नेचुरली प्लांट्स है, उनके नाम यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। जो भी नेचुरली जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनकी तरफ से ये जो दवाइयाँ तैयार होती है उनके यहाँ पे नाम को इंक्लूड किया गया है और उनकी ही स्टडी इस सब्जेक्ट में की जाती है। तो जब भी एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करते हैं, तो एग्ज़ाम में तो कई सारे ड्रग्स के ऊपर हमें लिखना होता है। तो उन ड्रग्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम दिया हुआ होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, जीनस और स्पेसिस को जोड़ करके। फिर उसकी फैमिली होती है, उस ड्रग के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसके। उस ड्रग्स के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, उस प्लांट में मिलने वाले कई केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, उनको लिखना होता है। फिर उनके यूजेस होते हैं, उनको पता करना होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, कई सारे पेड़ पौधों को हम जानते हैं, हमने उनको देखा हुआ होता है, हमने उनको छुआ हुआ होता है, लेकिन जब भी उसका नाम आता है ना, बॉटनिकल नेम जब आता है, उसका साइंटिफिक नेम जब आता है, जीनस और उसके स्पेसीज को जोड़ करके, तो फिर दिक्कत हो जाती है दोस्तों। हम जिसको आज तक पहचानते थे, वो नाम जैसे सामने आ जाए तो हम उसको पहचान से इनकार कर देते, क्योंकि उसका नाम ही हम नहीं जानते, है ना। तो ये नाम नया है, उसके सिनोनिम नए हैं हमारे लिए, उसकी फैमिली ये क्या चीज़ होती है ये भी हमें नहीं पता, सब रटना होता है। जो रटने में बहुत फास्ट कैंडिडेट होता है वो आगे बढ़। देखो, कोई भी कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि आपका रट्टा मारने की जो आदत है, रट्टा मारने की जो पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि उस चीज़ को जानने के पहले सबसे पहले तो यही होता है ना कि रट्टा मारना ही होता है। वो चीज़ हमने देखी हुई तो नहीं होती है, और जो चीज़ देखी ही नहीं है उसको याद करना मतलब दिमाग को ही आगे ये रट्टा मारने के लिए ही हमें बनाना होता है। तो जो लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं वो एग्ज़ाम में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर को अच्छे से सेट कर पाते हैं, और वही लोग काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आगे रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें समझना है कि हम कौन से प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका वो जो सोर्स है वो क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसमें आने वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से और यूजेस कौन से। बस इतना अगर आपको आ गया तो आपने इस फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल पा लिया दोस्तों। अब देखो, जब मैं स्टूडेंट्स था तो मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे देखता था कि ये कितना वोलेटाइल है, ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग से बाहर है,
मेरा दिमाग छोटा है और ये पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, मैं इसे कैसे याद रखूँगा? मैं याद रख ही नहीं सकता। कितना उलट है। कभी इस ड्रग के बारे में सोचता हूँ, किसी फलाने ड्रग की फैमिली उसके साथ में याद आ जाती है, किसी फलाने ड्रग का सिनोनिम याद आ जाए, किसी फलाने ड्रग का बॉटनिकल सोर्स का नेम याद आ जाता है, और उसके साथ में अगर एक बार चिपक गया तो बस कंफ्यूजन चालू, पूरा ड्रग का इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है। और यूजेस देखें तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाता है, हम पहली बार सुनते हैं। एंटी स्पैज्मोटिक, कैथेर्टिक, कैसे याद रखेंगे? कोई बोलेगा एंटी कोलिनर्जिक। ये सब्जेक्ट्स में जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही है इसके यूजेस के लिए, वो भी हमारे लिए नहीं है। पहली दफा वो नाम सुनते हैं, उसका मतलब तो पता ही नहीं होता है, और ना उसके मतलब को जानने की हम कोशिश भी तक नहीं करते हैं दोस्तों। तो इससे होता क्या है, जमलिंग दिन ब दिन बढ़ते जाती है। पूरे ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन किसी भी ड्रग को ढंग से हमें लिखने नहीं आता है, और उसी वजह से हमको एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है और हम उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिख पाते। हमारे वक्त जब ये फार्माकोग्नोसी का पेपर बनता था, उसमें कुछ ड्रग्स आते थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, तो सोचते थे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर लिख के पास हो जाए जैसे तैसे, डिग्री तो हासिल करनी है। तो हमारे टाइम क्या हुआ, बैड लक से थोड़ा सा उस टाइम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आए ही नहीं, पूरा का पूरा पेपर ड्रग से भरा दिया गया। अब कोई भी ड्रग के बारे में ढंग की इंफॉर्मेशन याद नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया, उसके सामने लिख दिया हर ड्रग का नाम और नीचे सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स, उसका फैमिली, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस, और आगे डैश 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 करके पूरा ब्लैंक रख दिया। और सोचता था कि आखिर के 10 मिनट भी बचेंगे ना, तो मेरे आगे जो बैठा था कलीग या फिर पीछे जो कलीग बैठा था उसको पूछ के मैं ये फिलअप कर दूंगा। देखो होता क्या है, एक बार हमें उसका बॉटनिकल सोर्स पता चल जाए, एक बार फैमिली पता चल जाए, तो हम उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑटोमेटिकली बना लेते हैं, ऑटो जनरेट हो जाते हैं, उसके नाम से ही कोरिलेट करके ही उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। और यूजर्स में कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जो भी हमें टर्मिनोलॉजी पता है लिख दो और पास हो जाओ बस। तो मैंने ऐसा करके सेटअप कर दिया। आखिर के 10 मिनट बचे, पीछे वाले कलीग को मैंने पूछना स्टार्ट किया, भाई मेरे को इसका ये थोड़ा सा बता दे यार, बॉटनिकल सोर्स बता दे, इसका ये बता दे, फैमिली बता दे। तो वो बंदा तो अपने में ही परेशान था, उसने हाँ हाँ बताता हूँ मेरे पहले ये वाला ड्रग का बता ना। तो मैं बोला ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है, इसका भी कोई कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सामने वाले कलीग को पूछा, तो उसका रट्टा मारने का आदत बहुत अच्छा था, उसको पूछा तो उसने मेरे को सारे ड्रग का धीरे धीरे करके बॉटनिकल सोर्स और उसका फैमिली बता दिया। दोस्तों ये हमें याद तो होता है, जो नाम होते हैं ना वो याद होते हैं, लेकिन किसके साथ कौन सा है ये याद नहीं होता। तो मुझे उसने वो बता दिया, केमिकल कंस्टिट्यूएंट मैंने दिल से बना लिया और यूजेस भी लिख दिया, तो मैं उसमें पास हो गया। तो आप भी अगर ऐसे प्रॉब्लम से जा रहे हो, तो शायद आपके आगे पीछे वाला कलीग भी अगर आपके जैसा होगा, तो आप उस पेपर को चीटिंग करके तो नहीं निकाल सकते दोस्तों। लेकिन मैंने अपने यहाँ पे फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में ये जो ड्रग्स है कंफ्यूज करने वाले, उसकी फैमिली, उसका बॉटनिकल सोर्स, उसके सिनोनिम, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसका केमिकल टेस्ट, उसके यूजेस, इनको कोरिलेट करके एक बहुत ही आसान तरीके से, एक ट्रिक्स के सहारे, जो हमारे डेली लाइफ में, रोजाना लाइफ में हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहानियों के जरिए इसे ऐसे कुछ समझाया है कि आपको कभी भी जमलिंग नहीं होगा, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, आप इससे बहुत कुछ कोरिलेट कर सकते हो विदाउट कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उन सारे जो वीडियोस हैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, तो आप भी उन वीडियोस के सहारे आपका फार्माकोग्नोसी को बहुत ही स्ट्रांग, बहुत कम समय में बहुत अच्छा सब्जेक्ट बना सकते हो। आपका जो लगाव है इस सब्जेक्ट के साथ में काफ़ी सारे हद तक बढ़ेगा, आप इसमें अच्छे मार्क्स लोगे दोस्तों, ट्रस्ट मी। ठीक है, और जो भी बाकी भी सब्जेक्ट्स है उनके बारे में भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। तो इससे होता क्या है, जब हम उस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, उस सब्जेक्ट की जानकारी अच्छे से रखते हैं, तो उस सब्जेक्ट्स में हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में मिला हुआ होता है। एकदम स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी ये सब कुछ तो एक ही है, बस यहाँ पे स्पेशल ब्रांचेस निकली हुई है ना। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो फार्मेसी की, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा। आप भी मेहनत करते हो, हम जानते हैं, लेकिन हर किसी की मेहनत रंग नहीं लाती है दोस्तों। तो उसकी स्मार्टनेस लगाना बहुत ज़रूरी है, और वही स्मार्टनेस हम हमारे चैनल से आपको शेयर करते हैं।
तो उसी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। आपके करियर को आप भी एक बाय चॉइस, बेहतरीन बाय चॉइस से सेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।